वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू थाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क में हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का बजट कार्यक्रम। तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए।